केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की हिम्मत जवाब देने लगती है। प्रकृति के प्रकोप से चारधाम की यात्रा करने वाले पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले बेहाल हो जाते हैं, लेकिन अब चारधाम की यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। ऐसी राहत जिसके सामने कोई आफत टिक नहीं पाएगी। दुर्गम पहाड़ी रास्तों से जब चारधाम की यात्री गुजरते हैं तो क्या होता है वो देखिए। पहाड़ के किनारे किनारे रास्तों पर तीर्थ यात्री होते हैं और ऊपर से चट्टान मौत बनकर टूटती है। देखिए, ये बीते 29 अगस्त की तस्वीरें हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देखते ही देखते हिमालय का एक हिस्सा ढह गया। अचानक गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ से चट्टानें गिरने लगी। हाईवे मलबे में दब गया। जब जब हिमालय का गुस्सा दिखता है तो फिर चारधाम यात्रा बीच में ही रोक दी जाती है। रास्तों पर पहाड़ टूटकर गिरते हैं और नीचे सड़कें गायब हो जाती हैं। लेकिन अब हिमालय हिलेगा, ढहेगा, लेकिन चारधाम यात्रा बंद नहीं होगी। मोदी सरकार ने हिमालय के गुस्से का तोड़ ढूंढ निकाला है। देखिए, कुछ इसी तरह से चारधाम जाने वाले श्रद्धालु इन सड़कों से सालों भर यात्रा करेंगे। भूस्खलन, एवलांच, बादल फटने जैसी तबाही का असर अब चारधाम यात्रा पर नहीं होगा। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में 12,000 करोड़ की लागत से बनने वाली चारधाम सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। इस सड़क परियोजना के बन जाने के बाद बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा और सरल और सुगम हो जाएगी। यात्री का मन परमात्मा में लीन होना चाहिए। जिस मकसद से आया है हर चिंता से मुक्त होना चाहिए, लेकिन यहां तो उसको चिंता रहती है कि अगले मुकाम पर पहुंच पाएंगे कि कहीं लैंडस्लाइड हो जाएगी। हर व्यक्ति के मन में अपने मां बाप को कभी न कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन कराने की इच्छा हो, लेकिन मेरे देश में ऐसी सरकारें आई कि 125 करोड़ देशवासियों की ये इच्छा पूरी करने के लिए भी आवश्यक सुविधाएं नहीं कर पाई। केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन के लिए नहीं करना होगा इंतजार। हर मौसम होंगे गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन। इस देवभूमि में आज मुझे खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, पर शुभारंभ करते समय मुझे कहते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि करीब 3,000 करोड़ के 300 किलोमीटर के कार्य का हमने शुभारंभ कर दिया है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही संतोष का विषय है। ऑल वेदर रोड से कैसे जुड़ेगी चारधाम यात्रा? केंद्र सरकार की चारधाम महामार्ग विकास परियोजना का रोड मैप कैसा होगा, इसकी खासियत कैसी होगी और चारधाम जाने में लगने वाला वक्त कैसे आधा हो जाएगा, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि चारधाम महामार्ग विकास परियोजना पूरी होने के बाद कितनी खूबसूरत दिखेगी। चकाचक सड़कें,
गहरी घाटियों को जोड़ने वाले ऊंचे ऊंचे पुल और पहाड़ों को भेदती हुई लंबी सुरंगें। साल 2020 तक चार धाम जाने वाली सड़कें कुछ ऐसी ही नजर आएंगी। ये शिलान्यास हर हिंदुस्तानी के मन को वो संतोष देने वाला अवसर है जिसके हृदय में कभी न कभी मां गंगा के तट पे आना है, हरिद्वार ऋषिकेश जाना है, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा करने का जिसका सपना है, बूढ़े मां बाप को लेकर के आना चाहता है। आप कल्पना कर सकते हो आज का ये प्रकल्प उन वृद्ध मां बाप जो आने वाले दिनों में जब यात्रा के लिए आएंगे और सड़क बिना अवरोध ले जाती होगी, कितने आशीर्वाद हिंदुस्तान भर से मिलने वाले हैं, इसका आप अंदाज लगा सकते हो। भाई 900 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तराखंड के ऋषिकेश से होगी। ऋषिकेश से 140 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग तक NH58 के विकास पर 2166 करोड़ का खर्च आएगा। NH58 पर ही रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ जाने के लिए 160 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी, जिसकी लागत होगी 1542 करोड़। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड 76 किलोमीटर तक 1106 करोड़ की लागत से NH109 पर ऑल वेदर रोड बनेगी। ऋषिकेश से 144 किलोमीटर दूर धरासू और फिर धरासू से 95 किलोमीटर दूर यमुनोत्री के बीच NH94 का विकास किया जाएगा। इसके अलावा धरासू से 124 किलोमीटर दूर गंगोत्री के बीच NH108 पर विकास किया जाएगा, जिस पर खर्च आएगा 2079 करोड़। टनकपुर से पिथौरागढ़ के बीच 148 किलोमीटर तक NH125 का विकास किया जाएगा, जिसकी लागत होगी 1557 करोड़। चारधाम ऑल वेदर रोड पर 132 पुल होंगे, जिनमें 25 हाई फ्लड ब्रिज यानी ऐसे पुल जिसे सावन भादो की उफनती नदी भी छू नहीं पाएगी, न ही हिल पाएगी। अब जानिए कि कौन कौन से मार्ग पर कितने पुल होंगे। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग मार्ग पर 8 पुल, रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ मार्ग पर 41, रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के रास्ते में 26, ऋषिकेश धरासू मार्ग पर 9, धरासू से यमुनोत्री के रास्ते पर 21, धरासू गंगोत्री मार्ग पर 4 और टनकपुर से पिथौरागढ़ के रास्ते में 23 पुल होंगे। चारधाम ऑल वेदर रोड पर जाम का झंझट नहीं होगा, इसके लिए 13 बाईपास बनेंगे। चारधाम के रास्तों पर नदियां और हिमगिरी के पानी का कहर भी टूटता है, लेकिन अब जगह जगह पर ऐसी दीवार खड़ी की जाएगी ताकि नदियों का पानी सड़कों तक ना पहुंचे। लैंडस्लाइड्स के जितने भी स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उन सबका ट्रीटमेंट इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल है। 13 जगह पे रीअलाइनमेंट है, 2 सुरंगें हैं, 25 बड़े ब्रिज हैं, 3 फ्लाईओवर्स हैं, इसके अलावा कई टाउन्स के बाईपासेस हैं, इसके सुविधा केंद्र हैं 18 जगह पे। इस तरीके से पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर ये रोड्स साइंटिफिकली बनाए जा रहे हैं। कई जगह पे जहाँ पे कर्व्स को ठीक किया जाना है वहाँ पे कर्व्स को ठीक किया जा रहा है, वर्टिकल ग्रेडियंट और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रोड्स बनाए जाए। इसके अलावा 900 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के सभी लैंडस्लाइड स्पॉट पर स्टील जाली, सॉइल लिली, गेवियन वॉल, स्क्वायर मैश वेजिटेशन, जियो सिंथेटिक ट्रीटमेंट की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। सिंकिंग जोन ट्रीटमेंट से भूस्खलन का बचाव होगा। चारधाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट में 2 बड़े सुरंग का निर्माण होगा, जिसमें 25 किलोमीटर की दूरी महज 5 किलोमीटर तक सिमट कर रह जाएगी। बताया जा रहा है कि सुरंग के रास्ते यात्रियों का पेट्रोल डीजल में खर्च कम होगा, साथ ही थकान भी। उत्तराखंड में हर साल लाखों करोड़ों यात्री देश विदेश से चारधाम की यात्रा करने पहुंचते हैं, लेकिन बरसात में भूस्खलन और रोड अवरुद्ध हो जाने की वजह से यात्रियों की यात्रा बाधित हो जाती है। इसकी वजह से उत्तराखंड के पर्यटन को भी काफी नुकसान पहुंचता है। अब इस चारधाम सड़क परियोजना यानी जिसे ऑल वेदर रोड कहा जा रहा है, उसकी वजह से यात्रियों को किसी भी मौसम में बिना रुकावट के यात्रा करने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। यानी अब यात्री सरल,
सुगम और सुरक्षित तौर पर चारधाम की यात्रा कर सकेंगे। कैमरामैन राकेश रावत के साथ किशोर रावत, इंडिया न्यूज, देहरादून। अब तक आपने 12 महीने चलने वाली चारधाम यात्रा की नई कल्पना देखी। चारों धाम की यात्रा कैसे जुड़ेगी, इसकी कहानी भी सुन ली आपने। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया है। 300 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है। करीब 4 साल बाद यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। ₹12,000 करोड़ का चारधाम महामार्ग। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे चारधाम राजमार्ग विकास परियोजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ करें। चारधाम ऑल वेदर रोड पर 13 बाईपास होंगे, जिसकी कम से कम चौड़ाई 10 मीटर होगी। इसके अलावा जगह जगह इमरजेंसी लेबेस बनाया जाएगा, जहां श्रद्धालु कुछ देर के लिए गाड़ी रोककर आराम कर सकेंगे। 18 जगहों पर रोड साइड एमेनिटीज यानी सुविधाएं होंगी, जिसमें लोगों की जरूरत की चीजें मिलेंगी। चारधाम के रास्ते में 145 बस बेस को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा 9 ट्रक बेस भी बनाया जाएगा, जिससे इलाके में व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। 2020 तक पूरा होगा चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। फिलहाल चारधाम यात्रा को जोड़ने वाले इस नए प्रोजेक्ट में 300 किलोमीटर रोड पर काम शुरू किया जा चुका है। इस योजना के अनुरूप 2020 तक इसको पूरे करने के बारे में बात कही गई है, पर प्रधानमंत्री जी ने हमको हर समय इस बात का जिक्र करके आदेश दिया है कि जल्दी काम करके जनता को राहत कैसे मिले। हम दिल्ली में एक रिंग रोड बना रहे हैं, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोगों को अब दिल्ली में आने की जरूरत नहीं है। बाहर से बाहर एक दूसरे राज्य में वो जा सकते हैं। और आज मुझे खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री ने जो काम हमको बताया था, उसका कंक्रीटिंग भी शुरू हुआ है और 400 दिन के अंदर हम दिल्ली का रिंग रोड हम पूरा करने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड बनाने में जिन लोगों की जमीनें ली जाएंगी, उनका पुनर्वास भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ऑल वेदर रोड पर जगह जगह लोकेशन और चेतावनी लिखे बोर्ड लगाए जाएंगे, जिसके चलते सड़क हादसों में कमी आएगी। इस योजना में लगभग 900 किलोमीटर लंबी ये सड़क होगी और 13 बाईपास, 2 सुरंग, 25 बड़े ब्रिज और 3 बड़े फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए 18 सुविधा केंद्र भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग में खोले जाएंगे। साथ ही बस स्टैंड लगभग 154 की संख्या होगी। ये पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग 10 मीटर चौड़ा और 2 लेन में विभाजित होगा। इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को पर्यावरण और भूस्खलन की दृष्टि से बनाया गया है, ताकि चारधाम आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इस प्रोजेक्ट में ना केवल रोड्स का इम्प्रूवमेंट, पर जो कर्व्स हैं, जो ज्योमेट्रिक्स हैं, उन सबको भी ठीक किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के द्वारा एक तो जो तीर्थयात्री और जो टूरिस्ट हैं, उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो समय है वो कम होगा, प्लस उनको उसके साथ में सुविधा रहेगी, सेफ्टी रहेगी। और ये इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर डिजाइन के साथ में इन रोड्स का डीपीआर बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा चीन से सटी सीमाओं की सुरक्षा में मदद मिलेगी। साथ ही चारधाम यात्रा में 30 से 40% समय की बचत होगी। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ चारधाम के रास्ते का विकास होगा, बल्कि उत्तराखंड के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगी। किशोर रावत, देहरादून, इंडिया न्यूज। तो अब साल के 365 दिन आप बोल सकते हैं जय बद्री जय केदार। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा।